नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे, सड़क सुरक्षा कहां। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री क्या कहना सुनते हैं। और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है। इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी। और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमद सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान परमितव्यम भूतेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवृत्तभ्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है, जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को जोड़ना। यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं सोचता हूं, जब भी मुझे किसी संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है। तो मुझे 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास की भी ये बात याद आने लगती है। याद करिए, भारत को चारों वेदों को एक संहिता के रूप में आने वाली पीढ़ी को
श्रवण परंपरा से हटा करके, गुरु शिष्य की परंपरा से हटा करके सबके लिए सुलभ बनाने वाले भगवान वेद व्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाभारत, 1 लाख श्लोकों का जो प्रबंध काव्य बना महाभारत, उस महाभारत की इस पूरी टीम को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान वेद व्यास हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का और कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो अपने घर में या जिसकी इच्छा ये न होती हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं एक बार सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराण की रचना करने वाले, आने वाली पीढ़ी के लिए पुराण और उपपुराणों की रचना को आगे बढ़ाने वाले, कुरुवंश को हर विपरीत परिस्थिति में बचाने वाले, और एक नहीं 8 पीढ़ी तक जिस वेद व्यास ने कुरुवंश को न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उसको बचाने का प्रयास भी किया। और तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब अपने कार्यक्रम की रुख कर लेते हैं। सड़क सुरक्षा कहां, इसको लेकर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। ठंड की शुरुआत के साथ ही कोहरा जानलेवा बनने लगा है। हालांकि दृश्यता कम होने से हादसों का सिलसिला पिछले सप्ताह ही शुरू हो चुका था, लेकिन बीती रात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कन्नौज में स्कॉर्पियो सवार 5 चिकित्सकों की मौत ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि लखनऊ वापस सैफई लौट रहे 5 पीजी कर रहे चिकित्सकों की स्कॉर्पियो कोहरे के चलते डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। एक्सप्रेसवे पर आगरा की ओर से आ रहे ट्रक का चालक दृश्यता की कमी से सड़क पर पलटी पड़ी स्कॉर्पियो से टकरा गया, जिससे स्कॉर्पियो सवार 5 डॉक्टरों की मौके पर ही मौत हो गई। हर साल सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जाता है। हादसे आपको बता दें कि इसके बावजूद हादसों पर लगाम न लगकर हर साल कोहरे से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और साथ ही दुर्घटनाओं में घायल होने वाले हजारों पीड़ितों में बड़ी संख्या में लोगों को अपंग होकर घिसटते हुए जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ता है। रफ्तार मुहैया कराने के लिए तैयार किए जा रहे एक्सप्रेसवे सहित तमाम सड़कें आखिर मौत का कारण क्यों बन रही हैं? इस सीजन में पिछले दिनों जहां पीलीभीत में NH 730 पर बस व ट्रक के टक्कर में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। इसी तरह बरेली में हाल में ही कोहरे के चलते एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराए थे, जिसमें श्रीराम स्मारक, मेडिकल कॉलेज की बस सहित एक एम्बुलेंस भी शामिल थी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर व बदायूं में भी पिछले सप्ताह सड़क हादसे सामने आ चुके हैं। आखिर एक्सप्रेसवे सहित अन्य मार्गों पर स्पीड लिमिट का पालन क्यों नहीं कराया जाता? और साथ ही तमाम राजमार्गों पर आपको बता दें कि रिफ्लेक्टर वाले संकेतकों का भी अभाव मिलता है। आमतौर पर स्थानीय प्रशासन के साथ शासन और सरकार बड़ी जनहानि होने के बाद ही क्यों सचेत होते हैं? यही नहीं, कोहरे वाले सीजन में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहनों को तुरंत रोकने से हटाने के इंतजाम भी नाकाफी पाए जाते हैं और माना जाता है कि हर साल दुर्घटनाओं में करीब 10% वृद्धि होती जा रही है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। हमारे साथ में संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, और रविंद्र चपराना साहब हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले संदीप से रुक कर लेते हैं पूरी जानकारी के बारे में। संदीप, 5 डॉक्टर्स की जान चली गई, तेज रफ्तार कह लें या दृश्यता कम कह लें, क्योंकि कोहरे के चलते अब विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और एक्सप्रेस वे पर इस तरह की घटनाओं में वृद्धि भी लगातार हम देख रहे हैं। पूरा मामला क्या है फिलहाल, कैसे हादसा हुआ? ये हादसे की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है घायलों के बेहतर उपचार के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ में निर्देशित ये भी कर रहे हैं कि जो विजिबिलिटी जो खत्म हो जा रही है, जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं या जो नेशनल हाईवे हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी जो कम हो रही है, उसको लेकर के कड़े निर्देश इन परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले ही दे चुके हैं। कहा जाता है कि जब बड़ी गाड़ियाँ होंगी, जो ट्रक होंगे, उनमें रेडियम का प्रयोग किया जाएगा, रेडियम लगाई जाएंगी, जिससे कि कोहरे की वजह से
अगर गाड़ी नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं लाइट से चमक की वजह से वो गाड़ी सामने आपको दिखती नजर आएगी। आगरा एक्सप्रेस पे जो हादसा हुआ है, कन्नौज के पास में हादसा हुआ है, इस 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे है बाराबंकी, जो कि लखनऊ अयोध्या रोड पे है बाराबंकी, वहां पर 4 लोगों की मौत हुई है। तो एक ही दिन में अगर बात करते हैं तो इन उत्तर प्रदेश में हादसे में 2 बड़े हादसे देखने को मिले हैं, जहां बल्क में 4-4 लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये एक बड़ा वो है कि विजिबिलिटी खत्म हो रही लगातार जो है, और परिवहन विभाग रोड सड़क सप्ताह को लेकर के जो निर्देशित किए जाते हैं वो भी निर्देश जमीनी हकीकत पर पालन नहीं किए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि लगातार एक्सीडेंट जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस पे 4 डॉक्टरों की मौत का एक मामला सामने निकल के आया। दूसरा अगर हम बात कर लें बाराबंकी यानी कि लखनऊ अयोध्या हाईवे की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर 4 लोगों की मौत सामने निकल के आई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले ही समय में यानी कि एक सप्ताह के अंदर ही अब तक लगभग जो है 20 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं गरिमा, साफ तौर पे, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर ये सड़क सप्ताह सही समय पर अगर मनाया जाता या फिर ये कड़ाई से इसका पालन किया जाता, हाई स्पीड पे अगर कंट्रोलिंग होती, तो ये शायद ये बड़े हादसे आज होते हुए नजर नहीं आते। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन दिनों में यानी कि इन 2 सप्ताहों के अंदर अगर देखें तो ये जो मौतों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार हादसे जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या फिर कोई NH हाईवे हो, तो ये हादसे जो वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे जो परिवहन विभाग की जो टीमें हैं या यातायात विभाग की जो टीमें हैं, उनको कहीं ना कहीं सख्ती के साथ में जमीन पर उतरना होगा और इन जैसे भारी वाहनों जैसे ट्रक हो गए या ओवरलोडिंग जो गाड़ियां चलती हैं, इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्योंकि आने वाले समय में ये जो विजिबिलिटी है बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त होती हुई नजर आएगी। ऐसे में जो नियम है उस नियम के तहत जो है सड़कों पर वाहनों का चलने को निर्देश दे देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेडियम जब लगे रहते हैं तो गाड़ियों के आगे या पीछे, तो ये पता चलता है कि सामने में आगे भी कोई गाड़ी चल रही है, या जब आपके पास में जो अगर देखा जाए तो फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, तो आपको अपने चारों इंडिकेटर ऑन कर लेने चाहिए, जिससे कि जो पीछे वाला वाहन जो गाड़ी चलाता है उसको आपकी गाड़ी को देखने में आसानी हो सके। या ये कहा जा सकता है कि जब आप अगर आगे चल रहे हैं तो आपको भी अपनी गाड़ी की चारों लाइटें जो है वो ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को भी दिख सके और आप भी सचेत रह सकें। तो ये जो नियम है, इन नियम को कहीं ना कहीं जो है वो पालन जो है जमीनी स्तर पर उतर करके इन अधिकारियों को कराने होंगे, तभी शायद ये हादसे जो है कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि हमने कुछ ही दिनों में देखा है ये हादसों की संख्या जो है वो लगातार गरिमा बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं उसमें लापरवाहियां भी जो हैं वो लोगों के सामने आती हैं, लेकिन दूसरी ओर तेज रफ्तार और कोहरे के चलते भी ये हालात जो हैं वो बन रहे हैं। चलिए, और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आदित्य त्रिपाठी साहब हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, लोग नियमों का पालन नहीं करते, कई बार ऐसा भी होता है। हालांकि फिलहाल विजिबिलिटी भी कम है और एक्सप्रेस वे पर रफ्तार भी वाहनों की कई बार कुछ मेंटेन नहीं होती, तो कई बार कुछ काफ़ी तेज़ रफ्तार में होते हैं। ये भी एक हादसों का वजह बन जाती है। तो सर, क्या करना चाहिए जो इन तरीके के हादसों से बचा जा सके? आदित्य जी, आवाज मिल रही है आपको? आदित्य जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, नियम तो सभी को पता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते और किस तरीके से हादसों का शिकार हो जाते हैं। अब आप देखिए, सुबह सुबह ही जो खबर सामने आई, हर कोई परेशान हो जाता है इन तस्वीरों को देखकर। ये परिवहन विभाग का मैं पूर्व अधिकारी रहा हूँ और मैंने ये अनुभव किया है कि विभाग द्वारा लगातार जाड़े के दिनों में अभियान और कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और उसमें सबसे बड़ा हमारे परिवहन पूर्व विभाग से ये अनुभव रहा है कि गाड़ियों के फिटनेस के समय गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाए जाने का प्रोविज़न, गाड़ियों पे वाइपर की व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से चालू है कि नहीं, ये भारी गाड़ियों के लिए ये निश्चित किया जाता है विभाग द्वारा। और विभाग में आज की तारीख में हर जनपद में लगभग इंटरसेप्टर की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी गाड़ी वाहन चालक अगर ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाता है तो निश्चित तौर पर उसका चालान किया जाए।
इसके साथ ही यूपीडा के जो रोड हैं, ये एक्सप्रेस वे, इन सब पर कैमरे लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक आपकी 100 की गति के बाद बिल्कुल। उनका चालान करते हैं। परंतु ड्राइवरों द्वारा गाड़ी की स्थिति पर अपना नियंत्रण न रखने के कारण ये हादसे के रूप में परिणत होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो बात आती है मेन, इन हादसों की अगर गलती का कारण, मूल कारण देखा जाए तो मैं जहां तक समझ पाता हूं कि इसमें ड्राइविंग का ही, ड्राइवर का मुख्य है। अगर वो कंट्रोल्ड स्पीड में चले तो निश्चित तौर पे सरकार द्वारा जो नियंत्रित या शासन द्वारा नियंत्रित स्पीड की गई हैं उस तक अगर गाड़ी चलेगा तो गाड़ी की कंट्रोलिंग अच्छी हो जाएगी और हादसों से बचा जा सकता है। दूसरा एक मुख्य कारण है कि ड्राइवर का ड्रिंक करके चलाने की स्थितियां। अगर कोई भी ड्राइवर ड्रिंक करके चलाता है तो निश्चित तौर पर वो अपने मानसिक संतुलन नहीं रख पाता है और कहीं ना कहीं वो ओवर स्पीड या ओवर कॉन्फिडेंस उसका एक्सीडेंट के रूप में परिणत होता है। बिल्कुल। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा लगातार, परिवहन विभाग जो पूर्व का विभाग था उसके द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जाती, चालान किए जाते हैं और हमारे संज्ञान में अभी भी लगातार ओवर स्पीडिंग के चालान, मैक्सिमम चालान हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। बिल्कुल, देखिए इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। संदीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सड़क सुरक्षा कहाँ को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रविंद्र चपराना साहब का रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रविंद्र साहब, देखिए हम नियमों की तो बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों में और थोड़ी सख्ती हो, ट्रैफिक पुलिस भी बेहतर काम करे ताकि जो ये सड़क हादसे हो रहे हैं इन पर लगाम लगाई जा सके, इनके आंकड़ों को कम किया जा सके। लेकिन क्या लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है पूरी तरीके से? अगर वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और सही स्पीड लिमिट लेकर चलेंगे, खासतौर पर एक्सप्रेस वेज पर, और अगर सुबह के वक्त में गाड़ी चला रहे हैं जब विजिबिलिटी कम हो जाती है कोहरे के चलते, हम सब जानते हैं ठंड के मौसम में ऐसा होता है, तो उतनी ही सतर्कता भी हमें होनी चाहिए। क्या जिम्मेदारी उन लोगों की भी उतनी ही है? धन्यवाद। आप सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ये जो हादसा अभी हुआ है, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इन्हीं दिनों में जब ये फॉग होता है, थोड़ा सा हाईवे पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरा ये कहना है कि हम तो जो भी यहाँ पे गाड़ियां अपनी चलाते हैं तो उन लोगों की तो जिम्मेवारी बनती है। प्रशासन विभाग जो वहाँ पे सड़क रोडवेज जो अपनी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो ये इनकी अपनी जिम्मेवारियां भी कम हो गई हैं, क्योंकि रात को वहाँ पे कई सड़कों पर हमने देखा कि लाइटें नहीं होती हैं, हाईवे पे लाइटें नहीं होती हैं। दूसरा, उनको जो सेफ्टी कंट्रोल के लोग जो होते हैं, अभी 4 दिन पहले ही मैं मेरठ गया था तो मुझे उस रोड पे 25-30 किलोमीटर तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो सेफ्टी कंट्रोल की तरफ से या रोड के हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई वहां पे किसी प्रकार की कोई वैन, गाड़ी या ऐसी सुरक्षा खड़ी हो। तो मेरा मानना यह है कि जब हम लोग वहाँ, पब्लिक भी गाड़ी चलाती है, उसकी तो जिम्मेवारी है ही। क्या प्रशासन विभाग या रोडवेज विभाग की कोई सड़क विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? जब उनको पता है कि हर साल ये आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। अभी मेरठ में भी ऐसा ही हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें काफी लोग मरे हैं। बाराबंकी में हुआ है अभी, डॉक्टर्स जो 5 डॉक्टर की एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इनके लिए जो आज जब हम पैसा देते हैं, टोल टैक्स पे हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हजारों करोड़ों रुपया आज टोल टैक्स के नाम पे रोडवेज या टोल टैक्स वाले लेते हैं, तो क्या उनको सुविधाएं इस तरह की पहले से तैयारियां क्यों नहीं करी जाती हैं? और यूपी, हरियाणा, राजस्थान, आप किसी भी हाईवे पे आप चले जाइए तो आपको सुविधाएं कम मिलेंगी। और सुबह
अभी हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि सुबह जो एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे? हम्म। अब फॉक्स, जितना बड़ा फॉग होता है उतना पूरा धुआं होता है उसके अंदर, या मतलब गाड़ी नहीं दिख पाती है। तो जो लिमिट है, जो हाईवे की जो लिमिट है, वो तो बहुत ज्यादा है। अगर हम 70-80 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो वो तो हादसे होने अनिवार्य है। क्या कोई ऐसे कानून और होने चाहिए, दूसरे व्यवधान ऐसे कुछ होने चाहिए, कोई सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जिसकी तरफ से कि भाई गाड़ियां, आप इस वक्त में आप गाड़ियां अपनी कंट्रोल में चलाएं। और सुरक्षा को देखते हुए ज्यादा इनको इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। अभी आप हाईवे पे, हम लोग जो यहाँ बैठ के बात तो कर रहे हैं, मगर आप हाईवे पे जाइए, वहां सुविधा नहीं है। लाइटों की भी सुविधा कम है, और रोडों पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। और स्पीड कंट्रोलर जो बीच बीच में लगे हुए हैं, वो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ। जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे नाराज मतलब वहाँ मिलते ही नहीं है वो। तो ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं तो अब बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब हाईवे तो हम लोग ने बना दिए, उसके बाद हमारा लोगों की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी विभाग का ही काम है। और जो हमारे रोडवेज पे जो गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, क्या उन पे लाइटें नहीं है तो उनको क्यों अधिकार दिए जाते हैं उनको आप हाईवे पे चलने के लिए? अगर उनके पास ऐसा कोई ऐसा चेक करने का सिस्टम भी होना चाहिए कि जब आप रात को वहां गाड़ी चला रहे हैं, कई बसें हमने देखी हैं उसमें एक लाइट जलती है। पूरी बस है, उसके अंदर कुल 50-100 आदमी बैठे हैं और उसके अंदर एक लाइट चल रही है। अब आप ये बताइए, हाईवे पे अगर गाड़ी चलेगी, टोल टैक्स आपने दे दिया, आगे चले गए, और उसके बाद एक लाइट जल रही है, तो हादसा होना अनिवार्य है। वो तो हादसा होगा ही होगा। तो एक लाइट से वो फॉग को कैसे फेस कर पाएगा? और फॉग के लिए कुछ ऐसे रूल नए होने चाहिए जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो। इसमें आंकड़ा इनका कम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी पिछले कई सालों से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर साल जब ये फोकस आता है समय इन्हीं दिनों में, और ये हादसे बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा क्या मानना ये है कि जो अधिकारी हैं, जो रोडवेज के जो विभाग हैं, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वो रोड पे जो गाड़ियां चला रहे हैं, वो 80 की स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे तो एक गाड़ी से टच होगी तो 10 गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं हाथ के हाथ। तो मेरा यही मानना है कि अभी अधिकारियों को भी इसमें, और इसके विभाग को इसके अंदर अच्छे से संज्ञान लेना चाहिए, और एक नए कुछ ऐसे कानून लाने चाहिए कि जिसके तहत ये गाड़ियां या तो कम स्पीड से चले, या फिर इनको, बसों को, रोडवेज बसेस को, या और भी कोई गाड़ियां हैं जिसमें लाइटों की उनपे प्रॉब्लम है, तो उनको रोड पे ना आने दें गाड़ी। बिल्कुल, यानी इन सारे नियमों का अगर पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं सड़कों पर होने वाले हादसों को कम किया जा सकता है, और बहुत हद तक ये जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनमें कमी आएगी, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने भी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 10% वृद्धि हर साल होती जा रही है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो देखिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में कोहरे के दस्तक के बाद विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है, और इस कम होती विजिबिलिटी के चलते जो हादसों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं। और हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से उसमें अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।